नमस्कार। अर्बन कंपनी एसी टेक्नीशियंस। मेरा नाम कथन है और मैं दिल्ली एसी कैटेगरी का सीनियर मैनेजर हूँ। ये वीडियो स्पेशली मैंने आपसे एसी सीजन 2021 की प्लानिंग डिस्कस करने के लिए रखा है। मैं चाहता हूँ आप सभी इसको आराम से देखें और आराम से समझें। आप सभी जानते हैं कि इस कोरोना वायरस की वजह से 2020 में 20 मार्च के बाद से देश का हाल बहुत ही बुरा हो गया था। देश में लॉकडाउन हो गया था और ये लॉकडाउन करीबन मई मिड तक चला था। इस लॉकडाउन के दौरान बहुत सारे देशवासियों को बहुत तरीके की प्रॉब्लम्स हुई। जैसा कि आप पिक्चर्स में देख सकते हैं, बहुत सारे हमारे वर्कर्स को खाने तक के पैसे नहीं बच रहे थे। बहुत सारे हमारे वर्कर्स जो साउथ इंडिया में रहते थे और उनका घर नॉर्थ इंडिया में था, वो सारे चल के अपने घर गए, 20-25 दिन का रास्ता तय किया। पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एसी इंडस्ट्री पे क्या फर्क पड़ा इस लॉकडाउन का। एसी इंडस्ट्री पे करीबन 55% का लॉस हुआ है इस लॉकडाउन के कारण। सारे सर्विस सेंटर्स, ब्रांड्स और स्पेयर पार्ट्स की शॉप्स, मैन्युफैक्चरर्स जो एसी का सामान बनाते हैं, उन सभी को 55 से 60% का लॉस इस सीजन में झेलना पड़ा। ये सर्विस सेंटर्स जो हैं और ब्रांड्स हैं, इन लोगों ने अपना लॉस रिकवर कैसे किया, इस पे मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। इन लोगों ने अपने टेक्नीशियंस की सैलरी आधी कर दी। जो इनका एक सीनियर टेक्नीशियन 25,000 रुपए कमाता था, उनकी सैलरी इन लोगों ने 13,000 रुपए कर दी। सारे सर्विस सेंटर्स ने 60% अपने टेक्नीशियंस को जॉब से निकाल दिया। स्पेयर पार्ट्स और गैस बेचने वाले शॉप्स, इन लोगों ने स्पेयर पार्ट्स और गैस की रेट्स डबल के आसपास कर दी और ब्लैक मार्केट में गैसेस बिकने लग गई। तो ये सारी चीजें करके बाहर की एसी इंडस्ट्री ने अपना जो 55 से 60% का लॉस हुआ था, उसको रिकवर किया है। वेराज अर्बन कंपनी में एक भी प्रोफेशनल को कोरोना वायरस की वजह से नहीं निकाला है। मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहूंगा कि इस वैश्विक महामारी में अर्बन कंपनी ने आपकी कैसे हेल्प करी है। पहली चीज, अर्बन कंपनी ने सभी पार्टनर्स को पूरे भारत में 5,000 रुपए का कोविड लोन दिया था, जिसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगा है और कोई भी टाइम लिमिट नहीं है उसको पे करने की। ये 5,000 रुपए अर्बन कंपनी ने अप्रैल स्टार्टिंग में सभी पार्टनर्स के बैंक अकाउंट में डाला था, जिससे जब तक हमें गवर्नमेंट से परमिशन नहीं मिलती काम चालू करने की, तब तक ये 5,000 से आपका थोड़ा बहुत खर्चा निकल सके। दूसरी चीज, अर्बन कंपनी के सारे एसी टेक्नीशियंस ने लगभग ऑन एन एवरेज 1.5 से 2 लाख की मोटा मोटी कमाई करी है। तीसरी चीज, अगस्त में भी अर्बन कंपनी ने 3 करोड़ की मार्केटिंग, यानी कि बारिश के सीजन में भी, अगस्त से आप सभी जानते हैं बारिश शुरू हो जाती है, बारिश में भी अर्बन कंपनी मार्केटिंग करने से पीछे नहीं हटी है। भले ही हमें कस्टमर्स बहुत महंगे मिले, भले ही हमें ज्यादा मार्केटिंग में पैसा खर्च करना पड़ा, पर हमारी प्रायोरिटी हमेशा यही रही है कि अगर मेरे पार्टनर्स का सीजन किसी वजह से डिले हो रहा है या फिर किसी वजह से अफेक्ट हो रहा है, तो मैं उसको कैसे ट्रैक पे लाऊं, ये हमारी जिम्मेदारी है। और यही हमने फ्रीडम सेल 31 जुलाई को लॉन्च करके हमने आपका सीजन बचाया है और थोड़ा रिकवर कराया है। अर्बन कंपनी ने गवर्नमेंट से परमिशंस ली है और सारे पार्टनर्स के लिए रोड पासेस बनवाए हैं, जिससे वो फ्रीली कस्टमर्स के घर तक जा सके और पुलिस उनको परेशान नहीं करे। दोस्तों, अर्बन कंपनी को ये गवर्नमेंट परमिशन और पासेस लगभग 20 से 25 दिन पहले मिल गई थी और बाकी सारे ब्रांड्स को, सर्विस सेंटर को ये पासेस और परमिशन 20-25 दिन बाद मिली है। तो एक तरीके से हमारा सीजन दूसरे ब्रांड्स और सर्विस सेंटर से 25 दिन ज्यादा अच्छा हुआ है। मेरे को पता है कि सीजन जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना अच्छा नहीं हुआ है, पर कोरोना वायरस के चलते बहुत लोगों ने अपनी जॉब्स खोई है,
बहुत लोगों ने कुछ भी नहीं कमाया है, और ये सब देखते हुए अर्बन कंपनी का सीजन एक अच्छा सीजन माना जाता है। पार्टनर्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सारे डॉक्टर्स को, रेलवे कर्मचारियों को, बैंक मैनेजर्स को कोरोना वॉरियर्स कहा जाता है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप सभी एक कोरोना वॉरियर हैं। आप सभी ने कोविड की सिचुएशन में जाके फुल सेफ्टी और प्रिकॉशन से सारे कस्टमर्स को बेहतरीन सर्विस दी है। हमारे ब्रांड मैनेजर आयुष्मान खुराना आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज लेके आए हैं, उसको आप ध्यान से सुनिए। अर्बन कंपनी के सुपरस्टार्स, कैसे हैं आप सब? अपना ख्याल रख रहे हैं कि नहीं? क्या लाजवाब काम कर रहे हैं आप लोग यार। मतलब इस मुश्किल टाइम पर भी आपकी बहादुरी और सावधानी को मेरा सलाम है। हैट्स ऑफ टू यू गाइस। इस मुश्किल वक्त पे हमारे देश की मदद करने के लिए दिल से थैंक यू। अगर आप इस तरह से लगे रहे तो अगले कुछ महीनों में हम सारे रिकॉर्ड तोड़ देंगे। एक बार और थैंक यू। अपनी और अपने परिवार की सेहत का ख्याल रखिए। आयुष्मान भवा। मैं भी सभी पार्टनर्स को मेरी तरफ से, अर्बन कंपनी फैमिली की तरफ से और अर्बन कंपनी के सारे कस्टमर्स की तरफ से बहुत बड़ा थैंक यू बोलना चाहता हूं कि आपने इस इम्पोर्टेंट घड़ी में सभी कस्टमर्स को बेहतरीन सर्विसेज दी है। थैंक यू पार्टनर्स। दोस्तों, कोविड के दौरान हर इंडस्ट्री में कुछ ना कुछ नए इश्यूज आए थे। ऐसे ही अर्बन कंपनी के एसी पार्टनर्स को भी इस सीजन में बहुत सारे इश्यूज आए हैं। तो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि मैं अगले सीजन की प्लानिंग स्टार्ट करने से पहले आप सभी के इश्यूज का सॉल्यूशन निकालूंगा, उसके बाद आपको बताऊंगा कि अगले सीजन की प्लानिंग क्या है। तो दोस्तों, सॉल्यूशंस बताने से पहले मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं कि कोविड के चलते हमारे ऑफिसेज बंद हुए थे और हमारी हेल्पलाइन टीम, हमारे मैनेजर्स, हमारी सिटी टीम्स, टेक्निकल टीम, सब लोग घर से काम कर रहे थे। तो इसीलिए ये सारे इश्यूज आए हैं, और ये इश्यूज बहुत ही टेम्पररी थे। ये इश्यूज इतने बड़े इश्यूज नहीं हैं, और अगर कोविड नहीं होता तो ये इश्यूज आप लोगों को नहीं आते। तो एक एक करके मैं आपको सारे इश्यूज और उनके सॉल्यूशंस के बारे में बताता हूं। पहली चीज, मेरे को बहुत सारे पार्टनर्स ने पूछा है कि हमने मिनिमम रेटिंग को 4.2 से 4.3 क्यों किया और 4.3 से 4.5 क्यों किया। इसका सबसे बड़ा रीजन है कस्टमर एक्सपीरियंस। हमने ये देखा है कि जिस पार्टनर को 4.5 से कम रेटिंग मिलती है, वो कस्टमर वापस अर्बन कंपनी पे सर्विस लेने नहीं आता है। मतलब हमने उस कस्टमर को खो दिया होता है। वो फिर किसी दूसरे सर्विस सेंटर जाता है या अर्बन कंपनी के बाहर से सर्विस लेता है। एक तरफ अर्बन कंपनी बहुत मोटा पैसा खर्च करके मार्केटिंग में आपके लिए कस्टमर्स लाती है सारे पार्टनर्स के लिए, और दूसरी तरफ हाई क्वालिटी पार्टनर्स उन कस्टमर को परमानेंट बनाने की कोशिश करते हैं, और जिसकी रेटिंग 4.5 से कम होती है वो पार्टनर्स एकदम हाई क्वालिटी काम नहीं करते हैं और उनकी वजह से वो कस्टमर वेस्ट हो जाता है। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा अच्छा कस्टमर एक्सपीरियंस देने के लिए और कस्टमर्स को वापस प्लेटफॉर्म पे अर्बन कंपनी पे बुकिंग दिलवाने के लिए, मतलब कि वो वापस सर्विस ले अगले सीजन में, इसीलिए हमने मिनिमम रेटिंग 4.5 किया है। तो जो 4.5 से ज्यादा रेटेड पार्टनर्स होते हैं, जिनकी रेटिंग 4.5 से ज्यादा होती है, उनकी तीन बहुत अच्छी खासियत होती है। पहला, वो कस्टमर को एकदम हाई क्वालिटी काम देते हैं और बेस्ट कस्टमर एक्सपीरियंस देते हैं, उनके सारे कस्टमर्स उनसे बहुत खुश होते हैं। दूसरा, जिसकी रेटिंग 4.5 से ज्यादा है, उनके 70% कस्टमर्स 100% अगले सीजन आते ही आते हैं और उन्हीं पार्टनर्स को बुक करना प्रेफर करते हैं। तो मतलब एक तरीके से अगर आप हाई क्वालिटी काम कर रहे हैं तो आपका अगले सीजन में 70% तो आपके कस्टमर फिक्स्ड ही हैं, उनसे आपको बुकिंग आएगी ही आएगी। इससे एक और चीज कि आपका 70% ज्यादा इनकम भी होता है। मान लीजिए इस सीजन में आपने 100 जॉब्स किए, 100 में सब में आपको 5 स्टार या 4.5 स्टार मिला, तो उसमें से 70 कस्टमर्स तो अगले सीजन आपके पास आएंगे ही आएंगे, और उसके अलावा 100 कस्टमर्स और आपको अर्बन कंपनी लाके देगा। तो मतलब आपका तो सीजन 70% ज्यादा इंप्रूव हो गया, 70% ज्यादा कमाने का आपको मौका मिल गया। पर पार्टनर्स जिसकी रेटिंग 4.5 से कम होती है, इसका मतलब है
अर्बन कंपनी को भी भारी नुकसान है क्योंकि उन्होंने मार्केटिंग करके आपके लिए कस्टमर लेके आए, और पार्टनर्स के लिए भी भारी नुकसान है क्योंकि 4.5 से कम रेटिंग वाले पार्टनर्स को अर्बन कंपनी अगले सीजन में अलाउ नहीं करेगी। दूसरा इशू जो मुझे बहुत सारे पार्टनर्स ने बोला कि उनको पता नहीं होता है कि उनकी आईडी कब ब्लॉक हो जाती है और क्यों ब्लॉक हो जाती है। तो मैं आप सभी को आज 8 ब्लॉक्स के बारे में बताऊंगा और उनके रीजंस बताऊंगा। जो ब्लॉक्स आपको दो लाल में दिख रहे हैं, लो रेटिंग मतलब 4.5 से कम, और लीगल टीम ब्लॉक। लो रेटिंग आप सभी जानते हैं, अगर आपकी रेटिंग 4.5 से कम होती है तो आपकी आईडी ब्लॉक हो जाएगी, ये परमानेंट ब्लॉक है। और लीगल टीम ब्लॉक वो होता है जब आपने किसी कस्टमर्स के साथ बिहेवियर आपका अच्छा नहीं हो, या फिर आपने किसी कस्टमर के साथ फ्रॉड किया हो, या फिर आपके हेल्पर ने किसी कस्टमर के साथ ढंग से बात नहीं करी हो या कुछ गलत किया हो। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अभी हमारे एक एसी पार्टनर के हेल्पर ने कस्टमर का नंबर लेके कस्टमर को गलत मैसेजेस किए। तो हेल्पर को तो हम ब्लॉक कर नहीं सकते हैं क्योंकि हेल्पर आप ही लोग लेके आते हो, इसलिए वो एसी पार्टनर ब्लॉक हुआ है। इसका क्या मतलब है? हेल्पर आपको बहुत ही अच्छी क्वालिटी का ढूंढना है और ट्रस्टेबल ढूंढना है। हेल्पर की जिम्मेदारी आपकी होती है। जो दो लाल में ब्लॉक्स हैं वो परमानेंट ब्लॉक हैं और बाकी सारे ब्लॉक्स टेम्पररी ब्लॉक हैं। अगला ब्लॉक है ट्रेनिंग पेंडिंग। अगर आपकी कोई ट्रेनिंग चल रही है, आप बीच में से ट्रेनिंग को कंटिन्यू नहीं करते हैं और उठ के जाते हैं, तो आपकी आईडी जब तक आप ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं करते ब्लॉक होती है, या आप ट्रेनिंग अटेंड नहीं करोगे तो आपकी आईडी ब्लॉक होगी। चौथा ब्लॉक, आपका अगर बॉडी टेम्परेचर 99 डिग्री से ऊपर है तो आपकी आईडी ब्लॉक होती है। ये ब्लॉक क्यों लाया गया है? कोरोना वायरस में फीवर बहुत ही बड़ा सिम्टम है। अगर आपको फीवर हो रहा है यानी आपका टेम्परेचर 99 से ऊपर है, तो हम आपको रेस्ट करने का सुझाव देते हैं। हम आपको दूसरे कस्टमर्स के घर नहीं भेजना चाहते हैं, जिससे आप भी सेफ रहें और कस्टमर्स भी सेफ रहें। पांचवा ब्लॉक, कैंसलेशन ब्लॉक यानी कि जॉब क्लोजर ब्लॉक। ये नया ब्लॉक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है उन पार्टनर्स के लिए जो पार्टनर्स कस्टमर के घर जाके जॉब को स्टार्ट नहीं करते हैं और कस्टमर से गलत रीजन से कैंसिल करवा देते हैं। जिस पार्टनर का 30% से ज्यादा कस्टमर कैंसिलेशन होता है, उनकी आईडी 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन तक ब्लॉक हो जाती है। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि जो लोग ईमानदारी से काम कर रहे हैं अर्बन कंपनी के साथ, उनको भी तो कुछ इंसेंटिव मिलना चाहिए। तो जो लोग ईमानदारी नहीं निभा रहे हैं, उनकी आईडी हम लोग ब्लॉक कर देंगे। अगर आपका ये कैंसिलेशन परसेंटेज इंप्रूव नहीं होता है 1 महीने तक, तो आपको परमानेंट भी ब्लॉक कर देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर कस्टमर के घर जाके आपको स्टार्ट जॉब करना ही करना है। अगला ब्लॉक जो है वो ये है, अगर आपके 10% से ज्यादा कस्टमर्स आपसे नाराज हैं, यानी कि कम रेटिंग देते हैं या फिर हेल्पलाइन पे कंप्लेन करते हैं, तो आपका आईडी 3 दिन, 5 दिन और 7 दिन तक ब्लॉक होता है। ये हम इसलिए ब्लॉक करते हैं जिससे आप सारे कस्टमर्स का फीडबैक ले सकें, अपने ट्रेनर के पास जाएं, अपनी गलतियों को समझें और इम्प्रूव करें। ये 10% से ज्यादा कस्टमर खराब मतलब आप अपने कस्टमर्स खो रहे हैं, क्योंकि वो कस्टमर हेल्पलाइन पे आके यही बोलते हैं कि नहीं, मुझे दूसरा टेक्नीशियन भेजिए, मेरे को जो मेरे घर पे टेक्नीशियन आया है उनसे काम नहीं कराना है। इसलिए अगर आपकी आईडी इस वजह से ब्लॉक होती है, आप ट्रेनर से मिलिए सिटी ऑफिस में जाके और अपनी गलती का सुधार कीजिए। अगला जो ब्लॉक है वो है मास्क, ग्लव, सैनिटाइजर और फेस शील्ड की पिक्चर नहीं ढंग से डालने का ब्लॉक। अगर आप पिक्चर ढंग से नहीं अपलोड कर रहे हैं या फिर आप कोई भी चीज मिस कर रहे हैं, तो आप 2 जनों की जिंदगी रिस्क पे लगा रहे हैं, एक आपकी और एक कस्टमर की। इसीलिए आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि ये प्रिकॉशंस सभी पार्टनर्स को बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही प्रायोरिटी पे लेने हैं। जो लास्ट ब्लॉक है वो है सिटी के बाहर जाना। अगर आप सिटी के बाहर हैं तो आपकी आईडी टेम्पररी ब्लॉक हो जाती है, और जैसे ही आप सिटी के अंदर आते हैं आपकी आईडी अपने आप खुल जाती है, आपको इस ब्लॉक से परेशानी नहीं होती। अगली चीज जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे सारे पार्टनर्स के लिए, वारंटी। कस्टमर्स को जो हम वारंटी देते हैं, 2020 में सभी पार्टनर्स ने मुझे बोला है कि सर्विसिंग और वाटर लीकेज पे 1 महीने से ज्यादा की वारंटी नहीं होनी चाहिए। 3 महीने बहुत ज्यादा है और कस्टमर उसको मिसयूज करते हैं। इसीलिए
मैंने 2021 में डिसीजन लिया है, दिल्ली के लिए सर्विसिंग और वाटर लीकेज की वारंटी 1 महीना ही रहेगी, 3 महीना नहीं होगी, और कस्टमर एप्लीकेशन भी हम ये चेंजेस कर देंगे। पर जो दूसरे रिपेयर्स है और गैस चार्जिंग है, उसके लिए वारंटी चेंज नहीं है, उसकी वारंटी 3 महीना ही रहेगी। और आपको वारंटी से डरने की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि मेरे को पता है आप सभी बहुत ही जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स यूज करते हो, हाई क्वालिटी स्पेयर पार्ट यूज करते हो, गैस चार्जिंग करते हो, तो पूरा प्रोसेस फॉलो करते हो, इसलिए आपको वारंटी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। सर्विसिंग और वाटर लीकेज में हाँ, 1 महीने की वारंटी ही देनी चाहिए, इसलिए वो चेंजेस किए जा रहे हैं। अब मैं आपको समझाना चाहता हूं कि रीविजिट आपके पास, रिपीट कॉल यानी रीविजिट कॉल आपके पास कैसे आती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है आप सभी का समझना है इस चीज के लिए। पहला, आप कस्टमर के घर जाते हैं, आप यहाँ पे स्क्रीन को देख सकते हैं, ठीक है। कस्टमर के घर आप यहाँ पे जा रहे हैं और कस्टमर का जॉब अच्छे से फिनिश कर दिया है, तो कस्टमर खुश हो जाता है। उसके बाद कस्टमर को अगर कोई इशू आता है तो वो दुखी होता है और हेल्पलाइन पे फोन करता है। उसके बाद हेल्पलाइन कस्टमर से पहले पूछती है कि आपको क्या इशू है। उसके बाद अगर इशू कस्टमर का जेन्युइन होता है, तभी हेल्पलाइन रीविजिट कॉल कस्टमर को प्लेस करने देती है, यानी कि रिपीट कॉल प्लेस करने देती है। फिर वो रिपीट कॉल आपके पास आती है, आप कस्टमर के जाते हैं और कस्टमर को सेटिस्फाई कर देते हैं, तो कस्टमर यहाँ पे खुश हो जाता है। पर अगर आप कस्टमर के जाते हैं और सेटिस्फाई नहीं कर पाते, तो कस्टमर दुखी हो जाता है। फिर वो वापस हेल्पलाइन को कॉल करता है। फिर हेल्पलाइन टीम सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट यानी कि एसएमईज को भेजती है कस्टमर के घर, कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। उसके बाद एसएमई कस्टमर के घर जाते हैं, कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, कस्टमर खुश हो जाता है। पर एसएमई का पेमेंट कौन करेगा? क्योंकि कस्टमर की तो प्रॉब्लम थी, कस्टमर क्यों पे करेगा, राइट? तो एसएमई से हमारी एसएमई एस्केलेशन टीम कंफर्म करती है कि क्या ये इशू हमारे पिछले पार्टनर की वजह से आया था या फिर नहीं। अगर एसएमई कंफर्म करता है कि नहीं, ये इशू पिछले पार्टनर की वजह से नहीं आया था, तो कस्टमर से पैसा हम लोग लेते हैं और एसएमई को देते हैं। अगर एसएमई बोलते हैं कि ये इशू पिछले पार्टनर की वजह से आया था, तो फिर हम लोग आपसे जो जो पैसा आपको कस्टमर ने दिया था, वो पैसा हम आपसे वापस लेते हैं और एसएमई को देते हैं। पेनल्टी नहीं लगाई जाती है आप पे। पेनल्टी का मतलब क्या होता है कि आपने जो कस्टमर से पैसा लिया, वो भी अर्बन कंपनी ने ले लिया, उसके अलावा भी और एक्स्ट्रा पैसा लिया, उसे पेनल्टी बोलते हैं। इस केस में पेनल्टी नहीं लगती है, सिर्फ जो पैसा आपको कस्टमर ने दिया होता है वो ही आपको वापस देना पड़ता है एसएमई को। तो मेरे को पता है कि मेरे सारे पार्टनर्स बहुत ही अच्छी हाई क्वालिटी का काम करते हैं, अच्छे स्पेयर पार्ट यूज करते हैं और सारा प्रोसेस फॉलो करते हैं। पर यहाँ पे छोटी सी चूक हो जाती है कि टाइम बचाने के चक्कर में सारे पार्टनर सही से डायग्नोस नहीं करते हैं शुरू में, राइट? डायग्नोस अगर आप सही से करेंगे तो आपकी रिपीट कॉल आएगी ही नहीं, और अगर आती भी है तो आप एक ही बारी में उसको सही करके आ सकते हैं। अब बात आती है कि आपने डायग्नोस भी सही किया, आपने कस्टमर को बोला कि सर आपको, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे, आपको कॉइल चेंज करानी पड़ेगी, और कस्टमर ने मना कर दिया क्योंकि उसको पैसे ज्यादा लग रहे थे। तो आपको क्या करना है, जिससे मेरे को पता हो, अर्बन कंपनी को पता हो और एसएमई टीम को पता हो कि भाई हमारे पुराने पार्टनर ने तो कस्टमर को सुझाव दिया था, पर कस्टमर ने पैसे बचाने के चक्कर में नहीं लिया कंडेंसर कॉइल, ठीक है। तो आपको अपनी ऐप में जब आप बिल बनाते हैं, तब वहां पे कंडेंसर कॉइल ऐड करिए और उस पे नो मार्क कर दीजिए। तो मेरे को पता चल जाएगा आपने कस्टमर को सजेशन दिया, पर कस्टमर ने पैसों की वजह से वो काम नहीं कराया। तो इस केस में हम आपकी पेनल्टी या फिर आपसे पैसा जो कस्टमर ने आपको दिया था वो नहीं काटेंगे। और कस्टमर को अगर कॉइल चेंज करानी है एसएमई से, तो कस्टमर ही पैसा देगा उस चीज का। तो ध्यान रखिए पार्टनर्स, अगर आप अच्छे से डायग्नोस कर रहे हैं और सारी चीजें बिल में मेंशन कर रहे हैं, जो आप काम कर रहे हैं बिल में यस कीजिए, जो नहीं करवा रहे कस्टमर उस पर नो कीजिए, तो आप हमेशा सेफ एंड पे रहेंगे। आई होप ये सबको क्लियर है। अब मैं ये बताना चाहता हूं, बहुत पार्टनर्स मुझे आके बोलते हैं कि रीविजिट कॉल आने से हमारी रेटिंग कम होती है। तो पार्टनर्स, मैं आपको बताना चाहता हूं कि रीविजिट कॉल या रिपीट कॉल तभी आती है जब आपकी गलती होती है, 98% तभी आती है, और 2% केसेस में तब आती है जब कस्टमर
बिना सोचे समझे रिपीट कॉल डाल देते हैं। 2% केसेस में मैं मानता हूं आपकी गलती नहीं होती है, और 2% अगर आपकी रिविजिट कॉल आती है तो आपकी रेटिंग 5 स्टार से 4.92 होगी, उससे कम नहीं जाएगी। और 4.92 बहुत ही अच्छी रेटिंग है। 4.92 में आप एकदम स्टार और सुपरस्टार टेक्नीशियन होते हैं। तो आप ये सोचना बंद कीजिए कि कस्टमर बिना सोचे समझे रिविजिट डालते हैं। सिर्फ 2% केसेस ऐसे हैं जहां पे जो आपने काम किया उससे अलग कोई इशू आ रहा हो, वरना वही इशू आते हैं अगर आपने डायग्नोसिस टाइम पे नहीं किया हो, सही नहीं किया हो तो रिपीट कॉल आएगी, या फिर आपने खराब क्वालिटी का स्पेयर पार्ट यूज किया होगा तो रिपीट का कॉल आएगी, या फिर आपने गैस में टॉप अप कर दिया और ढंग से लीकेज टेस्ट नहीं किया तो रिपीट कॉल आएगी। और मुझे पता है जिस भी पार्टनर की रिपीट कॉल आती है उन्हें अंदर ही अंदर पता होता है कि हाँ मैंने गलती की है। अब मैं मानता हूं कि हम सब इंसान हैं, हमसे गलती हो सकती है, तो मैं मान लेता हूं 2 या 4% और गलती हो गई हमसे और 2-4% हमारी वजह से रिपीट कॉल आई। तो अगर आपकी 6% भी रिपीट कॉल आती है तो भी आपकी पार्टनर्स रेटिंग 4.76 से नीचे नहीं जाती, और 4.76 ठीक ठाक रेटिंग है, अच्छी रेटिंग। 4.8 से हमेशा आपको ऊपर रखनी चाहिए आपकी रेटिंग। तो ये जो आपका कंसेप्शन है कि रिविजिट पे 1 स्टार लगता है इसलिए हमारी रेटिंग कम होती है, ऐसा कुछ भी नहीं। अब अच्छी रेटिंग कैसे लाया जाए और कौन सी बातें ध्यान रखने वाली है। पहली, मैं आपको बताना चाहता हूं अच्छी रेटिंग क्या होती है और बुरी रेटिंग क्या होती है। 4 स्टार, 4.5 स्टार या 5 स्टार अच्छी रेटिंग होती है, और 4 स्टार से नीचे कुछ भी खराब रेटिंग होती है। और मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि 100 रेटिंग में से अगर 25 रेटिंग आपकी खराब आती है तब जाके आपकी प्रोफाइल 4.5 से नीचे जाती है। मतलब 25% कस्टमर्स आपको खराब रेटिंग देंगे तब जाके आपकी प्रोफाइल की रेटिंग लो रेटिंग में काउंट होगी। और मुझे पता है यहाँ पे मेरे किसी भी पार्टनर के 25% कस्टमर्स तो खराब रेटिंग नहीं देंगे, राइट। अगर किसी के दे रहे हैं मतलब वो हाई क्वालिटी काम नहीं कर रहा है। अब रेटिंग क्या क्या चीजें पे डिपेंड करती है मैं आपको वो भी बताता हूं। कस्टमर से अच्छे से बात करना और अच्छा व्यवहार करने से 100% कस्टमर आपको 5 स्टार देता ही देता है। उसके बाद जैसे आप सर्विसिंग करते हैं, सर्विसिंग करते टाइम जो भी आसपास थोड़ी बहुत गंदगी होती है वो अगर आप क्लीन करेंगे तो कस्टमर के सामने बहुत अच्छा इंप्रेशन जाएगा आपका, और वो कस्टमर हमेशा आपको अच्छी रेटिंग देगा। कस्टमर को डायग्नोस करके अच्छे से समझाना कि क्या प्रॉब्लम है एसी में, इससे कस्टमर को पता चलता है कि एसी टेक्नीशियन बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल है, मतलब एसी टेक्नीशियन को सब कुछ पता है। तो कस्टमर यहां पे भी इंप्रेस हो जाते हैं। तो डायग्नोस करने के बाद काम स्टार्ट करने से पहले आप कस्टमर को 100% बताइए कि सर मैंने ये डायग्नोस किया है और ये इशू मेरे को पता है आपके एसी में है और मैं इसको ऐसे सॉल्व करूं। उसके बाद अच्छा स्पेयर पार्ट लगाएंगे तो कभी भी रिपीट कॉल नहीं आएगी। रीविजिट कॉल्स को हमेशा आप 5% से कम रखें तो आपकी रेटिंग कभी भी 4.8 से नीचे नहीं जाएगी, जो कि बहुत अच्छी रेटिंग। और सबसे अच्छी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको कस्टमर को इस तरह से काम करके देना है कि कस्टमर 200% सेटिस्फाई हो, और अगली बार अगले सीजन में या किसी और एसी में अगर कुछ फॉल्ट आता है तो वो आपको ही बुक करे। वो सोचे भी नहीं कि मैं किसी और टेक्नीशियन से काम कर रहा हूं। वो जब भी उसको कोई एसी में प्रॉब्लम आए वो सिर्फ उसके दिमाग में एक नाम आना चाहिए, वो है आपका नाम। अब 3 एमजी प्लान के रिगार्डिंग डाउट्स हैं जो मैं सभी पार्टनर्स के क्लियर करना चाहता हूं। पहला डाउट, पार्टनर्स को लगता है कि एरिया के बाहर की लीड आ रही है और वो एमजी प्लान की एक्सक्लूसिव लीड में काउंट हो रही है। तो पार्टनर्स मैं आपको बताना चाहता हूं कि एरिया 10 किलोमीटर लंबा होता है। एरिया जैसे अगर किसी हब का नाम वसंत विहार है तो वसंत विहार एरिया नहीं है, वो उसके आसपास का 10 किलोमीटर का एरिया होता है, राइट। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे कोई 2 हब है और उनकी बाउंड्री सेम होती है 2 हब्स की, तो बाउंड्री पे अगर कोई कस्टमर आ रहा है तो वो एक हब वाले को लगता है कि नहीं ये दूसरे हब की रिक्वेस्ट है और दूसरे हब वाले को लगता है कि नहीं ये इस वाले हब की रिक्वेस्ट है। तो यहाँ पे पार्टनर्स कंफ्यूज हो जाते हैं और सोचते हैं कि नहीं ये तो मेरे हब की रिक्वेस्ट नहीं है। इसलिए हमने आपके लिए वीडियोस बनाए हैं जिसमें हमने एक एक हब को और उनके अंदर सारे जो एरियाज आते हैं वो अच्छे से समझाया है।
आप सभी उन एरियाज को देखें और अच्छे से आपका हब समझ लें। एक्सक्लूसिव लीड कभी भी आपके एरिया की बाहर नहीं आती और एरिया के बाहर की लीड एक्सक्लूसिव जो होगी वो काउंट नहीं होगी। दूसरी चीज, एमजी प्लान में छुट्टी नहीं लगाने पर भी छुट्टी का टाइम काउंट बढ़ जाता है, ऐसा बहुत सारे पार्टनर्स ने मेरे को बताया। तो पार्टनर्स, मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि छुट्टी का टाइम काउंट कैसे होता है, पहले आप ये समझिए। कैलेंडर पे अगर आप वर्किंग मार्क करते हैं तो आपका छुट्टी का काउंट नहीं होगा टाइम, ठीक है। कैलेंडर पे अगर आप छुट्टी मार्क करते हैं तो लीव आवर्स में वो काउंट हो जाएगा, पर कैलेंडर में अगर आप कुछ भी मार्क नहीं करेंगे तो वो भी लीव आवर्स में काउंट होता है। मतलब लीव आवर्स दो तरीके से काउंट होते हैं, एक जब आपने लीव मार्क करी हो, दूसरा जब आपने कुछ भी नहीं मार्क किया हो। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप हमेशा वर्किंग मार्क करें, जिससे आपको लीड्स टाइमली मिले और आपकी छुट्टियों में ये घंटे काउंट नहीं हो। और लीव आवर्स जो होते हैं, छुट्टियों का टाइम जो होता है, वो कंप्यूटर काउंट करता है। तो कंप्यूटर, आप सभी जानते हैं, कंप्यूटर 100% सही काउंट करता है, उसमें प्रॉब्लम नहीं आई। तीसरा, एमजी प्लान का रिफंड पार्टनर्स कुछ और कैलकुलेट करते हैं और उनको पता चलता है कि उनका रिफंड आ ही नहीं रहा है। तो पार्टनर्स, पहली चीज, इसको सॉल्व करने के लिए मैं आपकी ऐप में एक फीचर बनवा रहा हूं जिसमें आप सारी एमजी की कंडीशंस रोज ट्रैक कर सकते हैं और कितना एक्सक्लूसिव लीड आया है वो ट्रैक कर सकते हैं और कितना आपका रिफंड बनता है वो भी आपको दिखेगा। क्योंकि मैं जानता हूं आप सभी को ये सारी चीजें पता होनी चाहिए और ये दिखाना चाहिए, इसलिए आपका एक ऐप में मैं ट्रैकर बनवा रहा हूं, अगले सीजन से पहले आपकी ऐप में दिखना शुरू हो जाएगा। एमजी रिफंड की 3 कंडीशंस मोटा मोटी होती है। पहला, लीव आवर्स, जितना भी लीव आवर्स होता है उससे कम आपका लीव आवर्स होना चाहिए तो आप एलिजिबल होते हो एमजी रिफंड के लिए। दूसरा, कैंसलेशन परसेंटेज, कैंसलेशन परसेंटेज कभी भी आपका 25% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा, जो भी आपको एक्सक्लूसिव लीड्स दी जाती है वो आपको सारी उठानी होती है। अगर मान लीजिए मैंने आपको 100 एक्सक्लूसिव लीड दी, 100 में से आपने 25 छोड़ दी तो आप रिफंड के लिए एलिजिबल नहीं हो। अगर आपने 20 छोड़ी तो ठीक है, मतलब आप 20% लीड्स छोड़ सकते हो, पर 20 से ज्यादा परसेंट लीड अगर आपने छोड़ी तो फिर आपका रिफंड कैंसिल हो जाता है, चाहे भले एक्सक्लूसिव लीड आपके पास कम आई हो। तो अगर ये सारी 3 कंडीशंस आपकी फुलफिल कर रहे हैं आप, अगर ये कंडीशंस ट्रैक पे है, तो आपके पास जितनी लीड कम आएगी उसका रिफंड 101% आपके पास आएगा। और ये भी कंप्यूटर कैलकुलेट करता है तो इसमें गलती नहीं होती है। मैं एक और चीज कराऊंगा रिफंड में, कि अभी क्या हो रहा है, रिफंड आपके पास 10 दिन 12 दिन डिले होके आता है। मैं ट्यूसडे टू ट्यूसडे हर एमजी प्लान का रिफंड आपके बैंक अकाउंट में डालना शुरू कर दूंगा, जिससे पार्टनर्स को परेशानी ना हो। अब बात आती है कार्चर जेट पंप की। पार्टनर्स, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने 1000 से ज्यादा कार्चर जेट पंप्स जो खराब हुए थे वो रिपेयर ऑलरेडी कर दिए हैं। अगर आपका जेट पंप खराब है तो आप तुरंत ग्रीन पार्क ऑफिस में जाइए, मंडे टू फ्राइडे 2 से 5 बजे के बीच में आप जाइए, आपको कोई पैसा वहां पे नहीं देना है, आपका जेट पंप फ्री में ठीक होगा। जेट पंप की गारंटी कब तक है? जेट पंप की गारंटी अगले साल के फरवरी तक है। 28 फरवरी तक आपका जेट पंप अगर खराब होता है तो बिल्कुल फ्री में ठीक किया जाएगा। और गारंटी के बाद क्या होगा? गारंटी के बाद मैं आप सभी के लिए एक लोकल वेंडर ढूंढूंगा बाहर मार्केट का, जो आपको डिस्काउंटेड प्राइसेस में और कम समय में आपका जेट पंप ठीक करके देगा। पार्टनर्स, मैं आपको एक और चीज यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे पार्टनर्स ने अपने जेट पंप की कंडीशन सही नहीं रखी, केयर नहीं करी। कुछ कुछ पार्टनर्स ने अपने बाइक धोए, घर धोए, गाड़ियां धोई और उनका जेट पंप खराब हुआ और फिर वो मेरे पास लेके आए, पर फिर भी मैंने इसको ठीक करवाया है, क्योंकि मुझे पता है कोरोना के समय में मैं पार्टनर्स को जितना ज्यादा सपोर्ट कर पाऊं उतना ज्यादा उनके लिए बेहतर होगा। पर पार्टनर्स, ये आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप अपने जेट पंप को अच्छे से रखें, क्योंकि ये आपकी प्रॉपर्टी है, आपने इसको खरीदा है। इसलिए जितनी जिम्मेदारी मेरी है कि मैं आपको रिपेयर फ्री में करा के दूं, उतनी जिम्मेदारी आपकी है कि आप इसको एकदम अच्छे से और संभाल के और केयर के साथ रखें। अब मेरे को पता है कि बहुत सारे पार्टनर्स को इश्यूज थे कि सिटी टीम से हेल्प नहीं मिलती है और जो सारे इश्यूज थे, बट पार्टनर्स, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो टाइम चला गया उसको जाने दीजिए। जो आपकी नई टीम है वो बहुत ही काबिल है, मैं आपको आपकी नई टीम के बारे में बताता हूं।
सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपकी सारे मैनेजर्स के अंदर, नई टीम के सारे मैनेजर्स के अंदर है, वो हेल्प करने में सबसे आगे रहेंगे हमेशा। मैंने बहुत सारे पार्टनर्स से बात करी है, आपने देखा होगा कि मैंने बहुत सारे पार्टनर्स की पेनल्टीज भी रिफंड कराई है, क्योंकि मुझे पता है कि वो पेनल्टीज आपको गलत लगी है, ठीक है। उसके बाद मैंने सारे पार्टनर्स का जेट पंप फ्री में ठीक करवाया है। उसके बाद मैंने हर पार्टनर को व्हाट्सएप पे 12 घंटे के अंदर रिप्लाई किया है, ठीक है। तो मैं आपको टीम से मिलवाना चाहता हूं। हमारे जो जनरल मैनेजर साहब हैं, शुभम मित्तल सर है उनका नाम, ठीक है। वो आप सभी से मिलेंगे नवंबर में जब आप ट्रेनिंग के लिए आएंगे। उसके बाद सीनियर मैनेजर शुभम मित्तल सर के अंडर मैं हूं, मेरा नाम कथन तापरिया है। और हमारे साथ 3 कैटेगरी मैनेजर्स भी हैं। प्रियांश सर जो गीजर कैटेगरी देख रहे हैं, और आप सभी को कुछ भी अगर गीजर से रिलेटेड डाउट है तो आप प्रियांश सर के पास जा सकते हैं। सिद्धार्थ सर और सुशांत सर, ये दोनों नए एडिशन है टीम में, दिल्ली टीम में। इन लोगों ने अर्बन कंपनी अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है, और ये लोग बहुत अच्छी जगह से आते हैं और बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का काम करके देंगे और बहुत सपोर्ट करेंगे आप सभी को। तो एज अ टीम आपको कभी भी कोई परेशानी होती है, आप कैटेगरी मैनेजर्स के पास जा सकते हैं। सबसे पहले आपको हेल्पलाइन पे रीच आउट करना है, ठीक है। हेल्पलाइन पे मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर 3,000 लोग हम 5 जनों 6 जनों को मिलकर कॉल करेंगे तो हम लोग ढंग से आप लोगों को जल्दी से जल्दी रिप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो बहुत सारे इश्यूज, मतलब 90% इश्यूज ऐसे होंगे जो आप हेल्पलाइन से अपने आप सॉल्व करा सकते हैं, और जो 10% इश्यू आपने हेल्पलाइन पे बोला और फिर 2 दिन हो गए और सॉल्व नहीं होता है, तो आप अपने कैटेगरी मैनेजर्स के पास भेजिए वो इश्यू। अगर वो भी सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो आप मेरे पास लाइए, और अगर मैं भी सॉल्व नहीं कर पा रहा हूं तो आप शुभम मित्तल सर के पास लेके आइए। मैं आपको आश्वासन देता हूं कि व्हाट्सएप का रिप्लाई हर पार्टनर को, अब हमारी टीम बड़ी हो गई है, पहले मैं अकेला देख रहा था, हर पार्टनर को 4 से 6 घंटे में मिलेगा। तो ऐसा कोई भी पार्टनर नहीं होगा जिसको रिप्लाई नहीं मिल रहा है और जिसकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही। और मुझे पता है कि जिन जिन की प्रॉब्लम मैंने सॉल्व करी है उनको मुझ पे पूरा यकीन है, और मेरी टीम पे पूरा यकीन होगा। दोस्तों, सबसे मेजर डिफरेंस इस लॉकडाउन के टाइम बाहर के मार्केट का और अर्बन कंपनी के मार्केट का क्या था? बाहर के मार्केट में सब सर्विस सेंटर्स, ब्रांड्स, लोकल टेक्नीशियंस, शॉप ओनर्स, सब लोग कस्टमर्स को फोन कर रहे थे और पूछ रहे थे कि अगर कोई आपके पास काम है तो बताएं, अगर आपका कोई एसी ठीक करना है या सर्विस करना है तो बताएं। और कस्टमर्स फोन नहीं उठा रहे थे, फोन कट कर देते थे या फिर मना कर देते थे, क्योंकि कस्टमर्स बहुत ज्यादा परेशान थे कि वो सेफ्टी के साथ काम कैसे करा पाए। और अर्बन कंपनी के मार्केट में क्या हो रहा था कि हमारे सारे पार्टनर्स का फोन बज बज रहा था एकदम, बहुत सारी लीड्स उनके पार्टनर एप्लीकेशन पे आ रही थी। क्यों? क्योंकि कस्टमर्स, हम अर्बन कंपनी प्रोफेशनल्स पे इतना विश्वास करते हैं कि हम लोग पूरा सेफ्टी और हाइजीन मेंटेन करके आएंगे, सारा पीपी किट यूज करेंगे। इसीलिए जो लोग दिल्ली में थे, जो पार्टनर्स दिल्ली में थे, उनको पता है कि उन्होंने 8-8 10-10 लीड एक दिन में करी है। और जो लोग लॉकडाउन के दौरान अपने गांव चले गए थे और गांव से नहीं आ पा रहे थे, उनको पता है कि उनके फोन पे 20-20 लीड्स पड़ी थी और उनको किस तरह मन हो रहा था काम करने का, पर वो कर नहीं पा रहे थे। तो ये प्रूव करता है कि अर्बन कंपनी ने लॉकडाउन के दौरान अपने पार्टनर्स का सीजन पूरी अच्छा बनाने के लिए पूरी कोशिश करी है। नॉर्मल टेक्नीशियन जो बाहर के टेक्नीशियंस होते हैं और एक अर्बन कंपनी के जो टेक्नीशियंस होते हैं, उनमें क्या डिफरेंस था कोविड के सीजन में, यानी कि इस सीजन में? लॉकडाउन में नॉर्मल टेक्नीशियंस को परमिशन नहीं मिली। जिनके पास जैक थी, ऊपर पहुंच थी, सिर्फ उन्हीं को ही पासेस मिल पाए। बाकी हमारे सारे अर्बन कंपनी के टेक्नीशियंस को पासेस मिले। मुझे पता है कि 1 से 2% टेक्नीशियंस को पुलिस वालों ने रोका भी, बट हमारे 98% टेक्नीशियंस ने पुलिस वालों को पास दिखाया और पुलिस वालों ने उनको अलाउ भी किया। और जो 1 से 2% टेक्नीशियंस को पुलिस वालों ने रोका, हमारी लीगल टीम ने पुलिस वालों को फोन किया और उनको मुसीबत से बाहर निकाला। नॉर्मल टेक्नीशियंस को कस्टमर्स इतना प्रेफर नहीं कर रहे थे, क्योंकि कस्टमर्स को डर लग रहा था कि ये लोग सेफ्टी मेंटेन नहीं करते हैं। और नॉर्मल टेक्नीशियंस
कस्टमर से भी सेफ नहीं थे और ना उनके पास कोई कोविड का इंश्योरेंस था अगर वो बीमार हो जाते कोविड की वजह से। वेयरएज अर्बन कंपनी के सारे टेक्नीशियंस को हमने पीपीई किट, फर्स्ट पीपीई किट चार्ज करी थी, उसके बाद सारी पीपीई किट फ्री में दी थी। अर्बन कंपनी के हर टेक्नीशियन को कोविड इंश्योरेंस दिया था, सुरक्षा हॉलीडेज दी थी अगर वो बीमार हो जाए। तो ये सारा पैसा अर्बन कंपनी ने हमारे पार्टनर्स यानी कि आप सभी के लिए यूज किया है, जिससे आप सभी और आपकी फैमिली सेफ रह पाए, जिससे आप आराम से बेझिझक काम पे जाए, सेफ्टी के साथ काम पे जाए। और अगर आप बीमार होते हैं तो हम हैं आपकी देखरेख के लिए, आपकी रक्षा के लिए। नॉर्मल टेक्नीशियंस ने मार्केट में बहुत कम काम होने के चक्कर में 200 150 रुपए में सर्विसिंग करी है। अर्बन कंपनी के टेक्नीशियंस ने सर्विसिंग का अमाउंट सिर्फ ऑफर्स के दौरान कम किया था, पर उस टाइम पे हमने कमीशन भी कम किया था। और जब गैस चार्जिंग ब्लैक मार्केट में बिक्री थी, गैसेस ब्लैक मार्केट में बिक्री थी, तो हमने गैस चार्जिंग का प्राइस 250 से 3000 भी किया, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास अगर सारे कस्टमर्स आ रहे हैं तो हम हमारे पार्टनर्स का सबसे ज्यादा प्रॉफिट करा सकते हैं। नॉर्मल टेक्नीशियंस जो अर्बन कंपनी में नहीं है वो खुद फोन कर रहे थे कस्टमर्स को, और अर्बन कंपनी के टेक्नीशियंस को कस्टमर फोन कर करके बुला रहे थे। ये बहुत ही बड़ा डिफरेंस था इस कोविड में। ये दर्शाता है कि सारे कस्टमर्स अर्बन कंपनी से ही सर्विस लेना चाहते हैं। और कोई बड़ी बात नहीं है अगर कल को कोई दूसरा वायरस आ जाता है और फिर देश में लॉकडाउन हो जाता है, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में अर्बन कंपनी को ही परमिशन मिलेगी काम करने की, क्योंकि अर्बन कंपनी के सारे प्रोफेशनल्स WHO ट्रेंड प्रोफेशनल्स हैं जो कि लॉकडाउन की स्थिति में काम कर सकते हैं। और हम लोग स्किल इंडिया वेरीफाइड टेक्नीशियंस हैं, जिससे हमें गवर्नमेंट की तरफ से हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी मिलती है। यूसी के साथ आपका क्या भविष्य है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप ध्यान से सुनिएगा। लॉकडाउन के कारण काफी सर्विस सेंटर और बिजनेसेस बंद हो गए। अर्बन कंपनी भी 15-20 दिन के लिए कस्टमर्स को सर्विस नहीं दे पाया था, पर अर्बन कंपनी एक लौता ऐसा एसी का प्लेटफॉर्म था जहां पे सबसे पहले कस्टमर्स को सर्विस मिलना चालू हुई, और वो भी क्वालिटी वाली। मार्केट को रीओपन होने में अभी भी बहुत टाइम लगने वाला है, पर इस टाइम में अर्बन कंपनी ने सारे कस्टमर्स को अपना परमानेंट कस्टमर्स बना दिया है, आपकी मदद से, क्योंकि आपने हमारा साथ दिया और आपने बेहतरीन सर्विसेज दी। तो अब आने वाले सीजन में भी जो कस्टमर्स बाहर से सर्विस लेते थे, अब वो अर्बन कंपनी के पास ही आएंगे, मतलब आप लोगों के पास आएंगे। अब कस्टमर सबसे ज्यादा सुरक्षा और स्वच्छता का ध्यान रख के ही सर्विसेज बुक करते हैं। इसका मतलब बाहर के जो लोकल टेक्नीशियंस हैं उनको वो लोग बुक नहीं करने वाले हैं। कस्टमर्स अब सिर्फ ब्रांडेड जगह से काम कराना चाहते हैं, पर आपको पता है कि अर्बन कंपनी से बड़ा एसी का और अप्लायंस रिपेयर का कोई भी ब्रांड इंडिया में क्या पूरे वर्ल्ड में नहीं है। मैं आपको ये भी एक चीज बताना चाहता हूं कि जितनी हम लोग मदद करना चाहते हैं पार्टनर्स की, पार्टनर्स भी उतनी रिस्पेक्ट देते हैं अर्बन कंपनी को, और ये देख के मुझे बहुत खुशी होती है। कुछ पार्टनर्स अपने गांव से, अपने दूसरे शहरों से दिल्ली नहीं आ पा रहे थे क्योंकि ट्रेन्स और बसेस नहीं चल रही थी, पर उनको इतना विश्वास था अर्बन कंपनी पे, उनने फ्लाइट की टिकट कराई, उनने 6-6 हजार रुपए पर पर्सन पे किया और आए यहाँ पे, और विद इन 2 to 3 days उनने 6 हजार रुपए वापस कमा लिए। तो ये जो विश्वास है हमारे पार्टनर्स का, उसको देख के मुझे और पूरी एसी दिल्ली टीम को एक एनर्जी मिलती है कि हम हमारे पार्टनर्स के लिए और अच्छा काम कर सके, हम हमारे पार्टनर्स को और सक्सेसफुल बना सके। अर्बन कंपनी ने एसी सर्विसेज विदेश में भी चालू कर दी है, ऑस्ट्रेलिया में चालू कर दी है, आबू धाबी में चालू कर दी है, दुबई में कर दी है और सिंगापुर में कर दी है। तो अब आप जान सकते हैं कि अर्बन कंपनी दुनिया का सबसे बड़ा एसी सर्विस एंड रिपेयर का ब्रांड ऑलरेडी बन चुका है। और जब ये चारों नए देशों में, नई सिटीज में अर्बन कंपनी का एसी सर्विस बहुत बड़ा होगा, तो आप लोगों के लिए भी बहुत अपॉर्चुनिटीज खुलेगी इंडिया में। मैं आपको बताना चाहता हूं कि एसी 2020 का सीजन अर्बन कंपनी के लिए कैसा था। 2019 में हमने 7 लाख कस्टमर्स को सर्विस दी और 10 लाख एसी सही किए थे, और टोटल पार्टनर ने जो पैसा कमाया वो था 85 करोड़ रुपीस। 2020 का हमारा टारगेट था कि हमें
डबल कस्टमर्स को सर्विस देनी है और डबल पार्टनर की इनकम करनी है। मतलब 14 लाख कस्टमर को सर्विस देनी है और पार्टनर की इनकम कुछ टोटल मिला के 150 करोड़ के आसपास होनी चाहिए। पर कोविड के कारण हमारे पास कस्टमर्स कम आए, बाहर मार्केट से बहुत ज्यादा आए पर हमारे टारगेट के हिसाब से कम आए। हमारे पास 6.5 लाख के आसपास कस्टमर्स हैं, टोटल एसीज हमने 12 लाख सर्व किए। आप इससे देख सकते होंगे कि 2019 में हमारे पास ज्यादा कस्टमर आए पर एसीज हमने कम रिपेयर या सर्विस किए। यहाँ पे हर कस्टमर ने सारे एसीज हमारे यानी आपके थ्रू सर्विस और रिपेयर कराए हैं। और आप ये भी देख रहे होंगे कि कस्टमर कम आने की वजह से पार्टनर की इनकम कम नहीं हुई है। कस्टमर कम आने की वजह से आप लोगों की इनकम 15 करोड़ रुपए फिर भी बढ़ी है। तो यहाँ पे अर्बन कंपनी को थोड़ा नुकसान हुआ, बट अर्बन कंपनी खुश है कि हमारे पार्टनर्स का इतना ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। और ये क्यों हो पाया पॉसिबल? क्योंकि हमने मार्केट से हमारी रेट्स ऑलरेडी बहुत हाई रखी थी और ऑफर के दौरान हमने हमारा कमीशन कम किया था, जिससे हमारी पार्टनर्स की अर्निंग इफेक्ट ना हो। दिल्ली का सीजन कैसा रहा वो भी मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। दिल्ली में 2019 में हमारे पास 3,000 पार्टनर्स थे। हर पार्टनर ने लगभग 90 के आसपास जॉब्स करी और एवरेज अगर अपन हर पार्टनर का इनकम देखें तो 1,20,000 रुपए बना था 2019 में। 2020 का टारगेट था कि हर पार्टनर 300 जॉब करें और करीबन 3 लाख रुपए का सीजन देखे और 3 लाख रुपए की कमाई करे। बट हुआ क्या? कोरोना की वजह से हर पार्टनर ने करीबन 90 जॉब करी और एवरेज पार्टनर की इनकम रही 1,70,000 रुपए के आसपास। और मैंने आपको बता ही दिया है कि इनकम कैसे बढ़ी है हर पार्टनर की सेम नंबर ऑफ जॉब्स करके। तो 5 चीजें मैं आपको और बताना चाहता हूं यहाँ पे। पहला, पार्टनर्स को हमने जो लोन दिया था कोविड के दौरान ₹5,000 का, वो काफी हेल्पफुल था सारे पार्टनर्स के लिए और मुझे आशा है कि आप सभी को भी वो चीज हेल्पफुल लगी होगी। जो अर्बन कंपनी के बाहर एवरेज अर्निंग्स थी वो बहुत ही कम थी। जो ब्रांड या सर्विस सेंटर में टेक्नीशियंस काम करते थे, 50 से 60% टेक्नीशियंस की नौकरी चली गई और जो बाकी बचे हुए टेक्नीशियंस थे उनकी सैलरी आधी हो गई। तो जो एक सीनियर टेक्नीशियन 25,000 रुपए कमाते थे उनकी सैलरी सिर्फ 13,000 के आसपास हो गई। वेयरएज अर्बन कंपनी एक ऐसी प्लेटफॉर्म थी जहां पे हमारे पार्टनर्स की सैलरी बढ़ी। अर्बन कंपनी ने गवर्नमेंट पासेस और आईडी सबसे पहले अरेंज कराए थे और पुलिस वालों ने सिर्फ 1% लोगों को, हमारे पार्टनर्स को परेशान किया। उसमें भी हमने उनको मदद करी और एकदम एसओएस टीम ने हमारी एकदम तुरंत और फुर्ती से मदद करी। लगभग 1,000 पार्टनर्स ने 1.5 लाख रुपए से ज्यादा का इनकम जनरेट किया है इस सीजन में दिल्ली में। तो ये बहुत गर्व की बात है हम सभी के लिए और अर्बन कंपनी के लिए। मैं आपको 2 ऐसे हमारे टॉप पार्टनर्स से मिलवाना चाहता हूँ। मोहम्मद नफीस जी जो है उनका ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट है। उनने सबसे ज्यादा जॉब्स करी हैं और सबसे ज्यादा पैसे कमाए हैं। उनने करीबन 9 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया है अपने 2020 के सीजन से। और उनने हमें बोला है कि अर्बन कंपनी में मैं काम करके बहुत खुश हूँ। पहले मैं सऊदी अरेबिया में काम करता था। 2018 दिसंबर में सऊदी से जॉब छोड़कर इंडिया आया था। मेरे पास अपना कोई कस्टमर नहीं था। अर्बन कंपनी में ज्वाइन होने के बाद मुझे अच्छा कस्टमर और अच्छा जॉब मिला और ज्यादा पैसे कमाने का मौका मिला। अर्बन कंपनी का मैं दिल से शुक्रिया करता हूँ। और दूसरे हमारे जो टॉप के टेक्नीशियन हैं वो है मिस्टर प्रशांत जी। उन्होंने अर्बन कंपनी 2018 में ज्वाइन की थी। उन्होंने इस सीजन में 6 लाख 6.5 लाख के आसपास पैसे भी कमाए हैं और करीबन 200 जॉब के आसपास उन्होंने करा है इस सीजन में। आइए सुनते हैं वो क्या बोलते हैं अर्बन कंपनी के बारे में। मुझे अर्बन कंपनी में 3 साल कंप्लीट हो गए हैं। काम तो काफी बेस्ट चल ही रहा है सर। कोविड-19 में काफी बेस्ट परफॉर्मेंस रहा अर्बन कंपनी का। दिल्ली में फ्रेंड की शॉप थी, उनके पास बिल्कुल भी काम नहीं था और अर्बन कंपनी के पास काम था और अर्बन कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। तो मैं नफीस जी को कॉन्ग्रेचुलेशंस करना चाहता हूँ। उन्होंने दिल्ली टीम का नाम रोशन किया है और पूरे भारत में फर्स्ट रैंक प्राप्त करी है। कॉन्ग्रेचुलेशंस नफीस जी। और प्रशांत जी आपने भी बहुत ही अच्छा काम किया है। थैंक यू आप दोनों को।
आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे कस्टमर्स ने हमारे प्रोफेशनल्स के लिए बहुत ही अच्छी तारीफ भरे ट्विटर पे कमेंट्स लिखे हैं। जैसे निखिल राजपूत हमारे एक कस्टमर है, उनने बताया है कि उनके घर पे मिराज जी जो टेक्नीशियन गए हमारे, वो काफी अच्छे थे, उनने पूरा हाइजीन ध्यान रखा। फिर अरुणव जी जो हमारे कस्टमर है, उनने कासिम जी हमारे जो टेक्नीशियन है उनके लिए बोला कि ये बहुत ही अच्छा काम करते हैं। और बहुत सारे कस्टमर्स ने हमारे बहुत सारे टेक्नीशियंस की तारीफ करी, और ये देख के मुझे दिल से बहुत खुशी होती है हमारे टेक्नीशियंस के लिए। दोस्तों, ये जो पेज है, मैं चाहता हूं इस पेज को एकदम आप ध्यान से देखें। इसमें ये चीज दिखाई गई है कि 2019 में जो प्रॉब्लम्स थी उनका सॉल्यूशन क्या हुआ, 2020 में जो प्रॉब्लम्स थी उनका सॉल्यूशन क्या हुआ, और 2021 में क्या क्या चीजें हम और करने वाले हैं। 2019 के सीजन में गैस चार्जिंग का जो प्राइस था वो 120 क्रेडिट था, 70 क्रेडिट था, उसको रिड्यूस करके 50 क्रेडिट कर दिया गया है 2020 के सीजन। 2019 में सिर्फ बहुत ही चुनिंदा पार्टनर्स को गैस चार्जिंग करने की परमिशन मिलती थी और बाकी सारे पार्टनर सर्विस या रिपेयर करते थे। 2020 में सारे पार्टनर को सारे काम करने की खुली छूट दी गई। 2019 में गीजर का सीजन इतना प्लान नहीं था, इसलिए ऑफ सीजन में प्रोवाइडर्स की अर्निंग नहीं हो पाई। 2020 में जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रियांश सर फुल प्रूफ प्लानिंग कर रहे हैं गीजर सीजन की, और आप सभी के पास 100-150 पार्टनर्स के पास ऑलरेडी गीजर की ट्रेनिंग हो चुकी है, और आप सभी की ट्रेनिंग बहुत ही जल्दी होने वाली है। 2019 में क्या पेंडिंग काम रह गया था, वो ये था कि नो कूलिंग जॉब पे जो सर्विस का काम होता था उसमें क्रेडिट्स ज्यादा लग जाते थे हमारे पार्टनर्स के। तो उस पे मैं अभी आगे बताऊंगा आपको कि क्या सोल्यूशन है। 2020 में क्या चीज हमने सॉल्व करी, वाटर लीकेज। 2019 में 2000 ₹250 था वाटर लीकेज का प्राइस। 2020 में हमने शुरू में 450 किया और अब ₹600 कर दिया, जिससे हमारे पार्टनर्स को वाटर लीकेज में परेशानी ना हो। 2020 में जो भी पंप्स खराब हुए, 10-15% पंप्स खराब हुए, उनको सारे पंप्स को हमने फ्री ऑफ कॉस्ट ठीक कराया। अगर आपके पंप खराब है तो आप अभी भी आके ठीक करा सकते हैं। सर्विस की जो वारंटी थी वो 2020 में हमने सही नहीं करी, और मुझे पता है कि सारे पार्टनर्स चाहते थे हम सही करें, बट कोविड के दौरान बहुत सारी चीजें दूसरी आ गई, सेफ्टी प्रिकॉशन की, हम ये नहीं कर पाए। पर मैं आपको गारंटी करता हूं कि सर्विस की और वाटर लीकेज की गारंटी 30 दिन से ज्यादा नहीं होगी अगले सीजन। अब बात करते हैं नो कूलिंग और लेस कूलिंग जॉब्स की। तो अभी क्या होता था, नो कूलिंग और लेस कूलिंग दोनों सेम होता था। अब दो दो अलग अलग चीजें हैं, नो कूलिंग अलग है और लेस कूलिंग अलग है। लेस कूलिंग में मैंने देखा कि कैपेसिटर चेंज होता था या सर्विस होती थी क्योंकि ब्लॉक पड़ा होता था एसी उनका, या तो इसलिए लेस कूलिंग अब अलग कर दी है मैंने, और लेस कूलिंग के क्रेडिट्स कम होंगे। क्या क्रेडिट्स होंगे वो मैं आपको डिसाइड करके बताऊंगा। और नो कूलिंग का ऑप्शन अलग होगा कस्टमर के पास, जिसमें 95% आपको गैस चार्जिंग का ही काम मिलेगा, और जो बचा हुआ 5% होगा उसका हम लोग एक इंटेलिजेंट सिस्टम बना रहे हैं, जिससे आपके ज्यादा क्रेडिट्स उस बचे हुए 5% में भी ना लगे। तो 2021 में सबसे पहले आपका नो कूलिंग और लेस कूलिंग वाला प्रॉब्लम सॉल्व किया जा रहा है। आपको एक और हेल्प मिलेगी कि आपकी रिविजिट पे अगर आपसे काम नहीं हो पा रहा है, आप कंफ्यूज हो रहे हैं कहीं, तो एसएमई या सीनियर टेक्नीशियन आपकी हेल्प करने आएगा, जिससे आपको पेनल्टीज ना लगे और कस्टमर भी सेटिस्फाई हो जाए। तीसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है अर्बन कंपनी पीसीबी सर्विसेज। मुझे पता है कि अभी क्या हो रहा है, आप पीसीबी ठीक करवाने जाते हैं, वहां पे 5 दिन लग जाते हैं और फिर कस्टमर परेशान हो जाता है। कस्टमर बोलता है आपने इतना टाइम लगा दिया, अब मैं आपको अच्छी रेटिंग नहीं दे रहा हूँ। इसलिए अर्बन कंपनी पीसीबी वालों से टाई अप कर रही है और आपको इन हाउस सर्विस देने की कोशिश कर रही है। हम लोग हर ऑफिस में पीसीबी रिपेयर वाले पर्सन को ढूंढ रहे हैं, जिससे हम अर्बन कंपनी के स्पेसिफिक वो लोग रिपेयर करें पीसीबी, और आपको 3 महीने की वारंटी भी दें, और साथ ही साथ आपको डिस्काउंटेड प्राइसेस में पीसीबी ठीक करके दें, जिससे आप पीसीबी पे अच्छा पैसा बना सके। अब बात करते हैं कि 2021 के सीजन का इंडिया का टारगेट क्या होगा। पहला, हम 20 लाख कस्टमर्स को एम करेंगे, हम 20 लाख कस्टमर्स 2021 में लेके आएंगे। दूसरा, 27 लाख एसीज को सर्विस करेंगे। तीसरा, हमारे पार्टनर की जो टोटल इनकम होगी इंडिया लेवल पे वो होगी 250 करोड़।
अब बात करते हैं दिल्ली का कैसा सीजन रहेगा। दिल्ली में हम लोग टारगेट करेंगे करीबन 6.7 लाख कस्टमर, मतलब 6.5 लाख से 7 लाख के बीच में हम लोग कस्टमर्स लेके आएंगे 100%। 9 लाख एसी सर्विस का टारगेट रहेगा हमारा कि हम इतने कस्टमर से 9 लाख एसी सर्विस या रिपेयर तो कराएं। उसके बाद टोटल अर्निंग्स जो हमारे पार्टनर्स की होगी वो मैं टारगेट लेके चल रहा हूं कि मैं 84 करोड़ मेरे पार्टनर्स की टोटल इनकम करा पाऊं। अब आपके मन में कुछ सवाल होंगे 2021 के सीजन को लेके। पहला, क्या जेट पंप वापस नया परचेज करना होगा? आप बताइए, आपको क्या लगता है? दूसरा, क्या मुझे फिर से स्क्रीनिंग टेस्ट देना पड़ेगा? तीसरा, क्या मुझे 7 दिन की ट्रेनिंग वापस करनी होगी? चौथा, इस साल भी क्या 10,000 का पंप लेना पड़ेगा और 10,000 का एमजी प्लान लेना पड़ेगा? सोचिए। मुझे पता है आप सब हाँ 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 सारे प्रश्नों का हाँ ही उत्तर दे रहे होगे, पर एक्चुअली में आंसर नहीं है। अब जब संजय दत्त भाई ने बोल दिया नहीं है तो फिर आंसर तो नहीं है। तो अब मैं बताता हूं कि एसी सीजन 2021 में क्या होगा। 2019 में हमने हर पार्टनर को 50,000 का अर्निंग प्रॉमिस किया था और किट प्लस ट्रेनिंग फ्री और एमजी फ्री था, टोटल 6,000 रुपए। 2020 में क्या हुआ? पार्टनर की अर्निंग 3 गुना बढ़ी और ज्वाइनिंग रिचार्ज 20,000 का हो गया। और 2021 में पार्टनर की अर्निंग 3 लाख रुपए का सीजन होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि 84 करोड़ का पूरा पार्टनर टोटल अर्निंग होगा और हमारे पास 2,500 से 3,000 पार्टनर्स होंगे, तो 3 लाख रुपए आराम से एक पार्टनर कमा सकते हैं। पर इस बार का ज्वाइनिंग फीस क्या होगा, इस बार का किट का पैसा क्या होगा, ट्रेनिंग का पैसा क्या होगा, एमजी प्लान का पैसा क्या होगा? अब आप यहाँ देख रहे हैं कि हर साल डबल डबल हो रहा है, तो क्या पता है इस बार भी हमने पिछली बार आपसे 20,000 मांगे, इस बार हम आपसे 40,000 मांग लेते हैं। पर नहीं, मुझे पता है कि मेरे पार्टनर्स के लिए क्या सही है और पूरी दिल्ली टीम को पता है कि दिल्ली के पार्टनर्स के लिए क्या सही है। तो जो चीज सही है वो ये है कि आपको किट कोई भी नहीं खरीदना है नया। दूसरी चीज, आपका जो एमजी प्लान होगा या ज्वाइनिंग रिचार्ज होगा वो 12,000 रुपए का है। 12,000 से 1 रुपए ज्यादा नहीं है इसमें। 12,000 में क्या इंक्लूडेड है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपका एमजी प्लान जो मार्च से स्टार्ट होता है हमेशा की तरह, वो एमजी प्लान का प्राइस है 12,000 रुपए। इसमें आपको 90 लीड्स गारंटी करते हैं और हम चाहते हैं कि 90 में से 70 जॉब्स तो एटलीस्ट आपको डिलीवर करनी ही करनी है। और इस 12,000 में आपका इन्वर्टर एसी का ट्रेनिंग होता है और ऑफ सीजन गीजर ट्रेनिंग होता है और गीजर जॉब्स भी मिलता है। तो चलिए हम एक बार वापस देखते हैं कि हमारे क्या प्रश्न थे। क्या जेट पंप वापस नया परचेज करना होगा? बिल्कुल भी नहीं। अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं और इस बार हम लोग बॉश या फिर टोटल लाइन जैसी कंपनी से टाई अप कर रहे हैं, पर कोई भी कंपल्शन नहीं है। अगर आपका जेट पंप खराब है तो ही आपको परचेज करना है। सिमिलरली किट में अगर आपका कोई किट आइटम मिसिंग है तो आपको परचेज करना होगा, और वो हम लोग कैसे पता लगाएंगे? जब आप ट्रेनिंग के लिए आएंगे तो आपको अपना किट साथ लेके आना होगा। वहां पे आपके किट पे स्टिकर्स लगेंगे, बारकोड लगेंगे, सबका अलग अलग बारकोड लगेगा। और जिसके किट में अगर कुछ जैसे क्लैम्प मीटर मिसिंग है तो सिर्फ उनको क्लैम्प मीटर खरीदना पड़ेगा। किसी के किट में अगर गॉज मैनिफोल्ड मिसिंग है तो गॉज मैनिफोल्ड खरीदना पड़ेगा। किसी के किट में अगर कुछ भी मिसिंग नहीं है तो उनको कुछ भी नहीं खरीदना है। स्क्रीनिंग टेस्ट हमारे पुराने प्रोफेशनल्स का वापस नहीं होगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी बहुत अच्छे प्रोफेशनल्स रखे हैं। आप सभी बहुत ही अच्छे प्रोफेशनल्स हैं। 7 दिन की ट्रेनिंग, जो लोग 4.8 से ऊपर रेटिंग पे हैं उनको इन्वर्टर एसी की स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी और उनकी ट्रेनिंग 3 से 4 दिन की होगी। जो लोग 4.5 से 4.8 के बीच में आ रहे हैं रेटिंग में, उनकी 5 से 6 दिन की ट्रेनिंग होगी। और जो लोग 4.5 से नीचे हैं पर 4.3 से ऊपर हैं, जो लोग 4.3 से 4.5 तक हैं, उनकी पूरी 7 दिन की ट्रेनिंग वापस होगी और उनका जो ट्रेनिंग का फीस होगा वो 3,000 रुपए होगा। और जिसकी रेटिंग 4.5 से ऊपर है उनका कोई भी ट्रेनिंग का फीस नहीं लगेगा, उनको हम ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, क्योंकि उन्होंने इस सीजन में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया है और सारे कस्टमर्स को खुश रखा है, इसलिए उनकी रेटिंग 4.5 से ऊपर है। इसलिए ये हमारी तरफ से उन सारे प्रोफेशनल्स को गिफ्ट है जिनकी 4.5 से ऊपर रेटिंग है, उनको 3,000 की ट्रेनिंग फीस नहीं देनी।
अब बात करते हैं कि ज्वाइनिंग रिचार्ज जो 12,000 का है उसमें मैं मेरे टॉप प्रोफेशनल्स को क्या डिस्काउंट दे सकता हूं। ठीक है, क्योंकि आप मेरे टॉप प्रोफेशनल्स हैं, मैं आपको उसमें क्या डिस्काउंट दे सकता हूं वो मैं आपको बताना चाहता हूं। जो मेरे फर्स्ट 251 पार्टनर्स हैं उनको मैं ये 12,000 का ज्वाइनिंग रिचार्ज सिर्फ 7,000 रुपए में दूंगा। उसके बाद ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे होगा, मतलब जो जल्दी रिचार्ज करा लेगा उसको 7,000 का प्लान मिल जाएगा। मतलब अगर 251 प्लान खत्म हो गए फटाफट, जो कि मेरे को पता है कि सिर्फ एक दिन में खत्म हो जाएंगे, तो फिर अगर किसी पार्टनर को 7,000 का रिचार्ज कराना हुआ तो उनके पास वो ऑप्शन अवेलेबल नहीं होगा। फिर उनके पास क्या ऑप्शन अवेलेबल होगा? उनके पास ऑप्शन अवेलेबल होगा 8,000 का रिचार्ज कराने के लिए। पर 8,000 का भी रिचार्ज सिर्फ 370 पार्टनर्स के लिए ही है। उसके बाद अगर वो 8,000 का प्लान भी मिस कर जाते हैं तो उनका 9,000 का रिचार्ज होगा जो कि 625 पार्टनर्स के लिए है। और अगर वो भी मिस कर जाते हैं तो उनका 10,000 का रिचार्ज होगा, और वो भी मिस कर जाते हैं तो वो 12,000 का रिचार्ज होगा। बिना रिचार्ज करे किसी को भी एसी सीजन 2021 में ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी, और जो लोग रिचार्ज नहीं करेंगे उनको प्लेटफॉर्म का एक्सेस नहीं दिया जाएगा गीजर के सीजन में भी। गीजर का सीजन जो हमारा चालू होता है वो दिसंबर जनवरी में होता है। तो आप अगर आपको ज्वाइन करना है एसी सीजन 2021 तो आप बिल्कुल भी वेट मत कीजिए। आप अर्ली बर्ड ऑफर यानी कि 7,000 या 8,000 वाला फटाफट प्लान ले लीजिए। और मेरे को पता है कि 7,000 और 8,000 वाले प्लान्स 2 से 3 दिन में खत्म हो जाएंगे, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारी इंक्वायरीज आ चुकी हैं। आप लोगों में से बहुत लोगों ने पूछा है कि सर 2021 का फटाफट बता दीजिए हमें जिससे हम ज्वाइनिंग कर ले। तो फटाफट आप ये रिचार्ज कर लीजिए। और रिचार्ज आपको जैसे आप नॉर्मल क्रेडिट्स डलवाते हैं वैसे ही आपको क्रेडिट 7,000 के 8,000 के डलवाने हैं, और कुछ भी नहीं करना है। जैसे ही आप क्रेडिट्स डलवा लेंगे आप सभी मेरे को व्हाट्सएप पे बता दें, मेरे को बता दें या फिर आपके कैटेगरी मैनेजर्स को बता दें, हम आपका ज्वाइनिंग कंफर्म कर देंगे। पार्टनर्स, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि 12,000 का प्लान अगर आपको 7,000 में मिल रहा है यानी कि 5,000 रुपए का डिस्काउंट है। ये डिस्काउंट वापस नहीं आएगा, और ये डिस्काउंट बहुत ही कम लोगों को मिलेगा। जो अर्ली बर्ड ऑफर है वो सिर्फ टॉप परफॉर्मिंग टेक्नीशियंस को ही मिलेगा, यानी कि जिसकी रेटिंग 4.6 4.7 है, जिसने बहुत अच्छा काम किया है, जिनका जिनने बहुत सारे कस्टमर्स को सर्विस दी है, जिनके कस्टमर नाराज वाले केसेस जो है वो बहुत कम है। सिर्फ ये उन्हीं लोगों के लिए। तो मैं चाहता हूं कि अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछें या फिर आपके कैटेगरी मैनेजर से व्हाट्सएप पे पूछें। आप सभी को उनका नंबर मैं शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप पे, और जल्दी से जल्दी अपनी ज्वाइनिंग फिक्स कर लें। थैंक यू पार्टनर्स। मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ कि एसी 2021 में जुड़ने से क्या फायदा मिल जाएगा आपको। जो अर्ली बर्ड वाले ऑफर हैं पहले मैं उनका फायदा बताता हूँ। 7,000 का जो प्लान है मतलब आपको 40% डिस्काउंट में मिल रहा है। आपको अपना जो हब चाहिए वो आप वीडियोस, जैसे मैंने आपको बताया था कि आप अपना वीडियो का पूरा मतलब हब का पूरा एरिया वीडियोस में देखें और मेरे को हब का नाम बता दे, वो आप मेरे को बता सकते हैं। हाथों हाथ आपको गीजर में भी वही हब मिलेगा और एसी में भी वही हब मिलेगा। उसके बाद आपकी ट्रेनिंग फटाफट कंप्लीट हो जाएगी, नवंबर में ही कंप्लीट हो जाएगी, जिससे दिसंबर और जनवरी में जब गीजर का सीजन आता है तो आपको आपके 3-4 दिन 5 दिन ट्रेनिंग में इन्वेस्ट नहीं करने पड़े और आप गीजर में आराम से जॉब्स कर सकें। और गीजर की जॉब्स और ट्रेनिंग आपको इसमें फ्री मिलती है, और आपके पास मार्च 2021 तक कोई भी आपको रोक टोक नहीं है प्लेटफॉर्म में, बस आपकी रेटिंग बहुत अच्छी रहनी चाहिए। दूसरी चीज पार्टनर, 7,000 8,000 रुपए का जो प्लान है, अभी ऑलरेडी एसी की जॉब्स बहुत ज्यादा आ रही हैं। तो अगर आप ये प्लान खरीदते हैं तो आप ऑलरेडी 7-8 हजार रुपए तो अगले 2 से 3 दिन या 4 दिन में आप निकाल लेंगे। अगर आप वेट करेंगे कि नहीं मैं पहले एसी सीजन खत्म होगा फिर मैं रिचार्ज कराऊंगा, तो तब ऑलरेडी प्लान की प्राइस 12,000 हो जाएगी, फिर आपको परेशानी होगी। और आप सभी जानते हैं कि अर्बन कंपनी ने इस बार आपका बहुत साथ दिया है कोविड के दौरान, तो अगले साल भी आपका और ज्यादा साथ देंगे। तो पार्टनर्स, क्या आप रेडी हैं एसी सीजन 2021 के लिए?
मैं मेरे पार्टनर्स के साथ 2021 सीजन को एकदम सक्सेसफुल बनाने के लिए रेडी हूँ। मेरी पूरी टीम रेडी है, शुभम मित्तल सर रेडी हैं, मैं जानता हूँ आप सब भी रेडी हैं। ऑल द बेस्ट पार्टनर्स, फटाफट आपका रिचार्ज कीजिए और आपके कैटेगरी मैनेजर्स को व्हाट्सएप पे लिख के भेज दीजिए। ऑल द बेस्ट गीजर सीजन के लिए, उसके बाद एसी सीजन के लिए। थैंक यू।